जय गुरु जी। आज फिर महाशिवपुराण की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपने गुरु जी की का आशीर्वाद लेते हुए, उनकी आगे लेते हुए और सारी संगत को ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। आप सबका स्वागत करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। महाशिवपुराण विधेश्वर संहिता। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गणेशाय नमः। सारे विघ्न दूर करिएगा, जिससे हम ये महाशिव पुराण की कथा बगैर किसी विघ्न के आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। आगे पढ़ते हैं। अब ये प्रयाग में सूत जी से मुनियों का प्रश्न कि पाप नाश करने वाले साधन के विषय में पूछते हैं कि क्या साधन है, क्या करने से हमारे जितने भी पाप हैं वो तुरंत नाश हो जाएं। और ये सब कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में, जहाँ मेरा जन्म हुआ और जिसे मैं कहूँगी जो मुझे बहुत ही प्रिय है वो स्थान। वहाँ पे सूत जी वहाँ बैठे हैं और सारे मुनि उनके आसपास और उनसे प्रश्न करते हैं कि बताइए। अब वो कहते हैं, ये शिव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, मतलब हर स्थिति में वो मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, कोई भी उनके बराबर ही नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं। देखिए, जो हम कलियुगी जीव के भी जो आत्मा को उनके ही वजह से हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है, प्रकाशित होती है। वो ऐसे परमात्मा हैं जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस परम पूर्ण में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। अब देखिए, जैसे कि पहले ही हमने इसमें पढ़ा था कि प्रयाग में जो महान क्षेत्र है, तीर्थ का क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, वहाँ पर जो कहते हैं प्रयागराज को ब्रह्मलोक का मार्ग, वहाँ पर एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन। और आप सब जानते हैं कि प्रयाग में अभी अगले वर्ष फिर से महाकुंभ होने वाला है, जो 12 वर्ष के बाद आता है। और मुझे याद है 12 वर्ष पहले हम सब वहाँ पर प्रयागराज में अपने जन्म स्थान पर हम सब गए थे और वहाँ पर गंगा जी में स्नान किया था। उसका अलग ही एक्सपीरियंस है। वहाँ पर इतने जो महाज्ञानी, जो जैसे कहते हैं ना हिमालयन मास्टर्स, जो कभी गुफाओं से निकलते ही नहीं हैं, वो सारे एकत्रित होते हैं वहाँ पर गंगा के तट पर और प्रवचन होते हैं
और हर जगह आपको, मतलब मैं कहूँगी उस क्षेत्र में अगर आप चले जाइए तो जैसे हर एक जल की बूंद में या हर एक जो हवा भी आती है वो भी पवित्र होती है, मन शांत हो जाता है। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। वहाँ पर बहुत दूर दूर से सारे भारतवर्ष से तो आते ही हैं, बाहर से भी, देश के कोने कोने से। एक बार हम सब गए थे तो वहाँ ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली टू प्रयागराज, और वहाँ पर इतने टूरिस्ट, जर्मन, जापानीज़, फ्रांस, इंग्लैंड, जगह जगह से सारे लोग वहाँ एकत्रित प्रयागराज जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं और कितने शांति से सब कार्य होता है। तो वो देखने के लिए उत्सुक थे। तो उसी क्षेत्र में यहाँ पर ज्ञान यज्ञ का पूरा संगम के पास, गंगा यमुना का जो संगम है, और यहाँ की एक और खासियत है कि गंगा और यमुना जो नदियाँ हैं उनके नीचे जो है सरस्वती, और वहीं संगम, और वो लाइन ऐसे दिखती है कि पानी आपको दिखेगा कि दोनों तरफ कितना डिफरेंट है, एक का लाइट है एक का डार्क है, और वो लाइन बीच में जो है वो संगम है। तो बहुत ही मैं कहूँगी कि गुरुजी की कृपा से वहाँ पर हर साल हम सब बचपन से ही जाते रहे हैं और बहुत ही सुंदर वो दृश्य होता है। तो वहाँ पे सूर्य जी जो है वो बैठ करके महान यज्ञ कर रहे हैं, और सारे मुनि उनके पास आकर के बैठते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो तो जो भी जिज्ञासु भक्त होते हैं उनसे घिरे रहते हैं, क्योंकि वो स्रोत हैं ज्ञान के। और वो हाथ जोड़कर इस प्रकार उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वज्ञ विज्ञान रोम हर्षण जी, मतलब महर्षि जो हैं वो विद्वान, उनको कहते हैं आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, क्योंकि उनके गुरु, सूजी के गुरु व्यास जी थे। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं, क्योंकि आपके अगर गुरु इतने ज्ञानी हैं तब वो अपना ज्ञान अपने शिष्यों को भी देते हैं। तो वो सूजी से कहते हैं उनके, आपके जो गुरु हैं वो पूरे पुराण विद्या उनको प्राप्त है, और इसीलिए आप भी कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों भूतों में, लोकों में, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं, और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। तो वो कहते हैं कि आप बताइए, आप, हम सब बहुत सौभाग्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, और एक साथ बैठ करके आप जो यहाँ आए हैं वो यूं ही नहीं आए हैं, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं। फिर कहते हैं, उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस विषय का वर्णन करें। अब उनसे कहते हैं कि आप वर्णन करिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनकी
उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मत से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि ये उस समय की बात है जो अभी हो रहा है। ये घोर कलयुग ही तो है जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं, जो सुन रहे होंगे कि ये तो अभी की बात है। तो वो पहले से ही कह रहे थे कि आप उस समय का वर्णन कीजिए जब ये कलयुग, घोर कलयुग आने पर जब आएगा, जैसे अभी है, आया है, तो क्या हो रहा है? मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर ही हो रहे हैं, दुराचार हो गए हैं, झूठ बोलने लगे हैं, दूसरों की निंदा में तत्पर रहते हैं, जो कि हमारे गुरुवर ने सख्त मनाही करी थी। निंदा करने से हमारे अच्छे कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसकी निंदा करते हैं उसके बुरे कर्म आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर कहते हैं मन पराई स्त्री में आसक्त होगा, जो जो कहते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आजकल ये सारी चीज़ें देखने में हो रही हैं। मोरालिटी एक तरफ से कितनी नीचे स्तर पर आ गई है और हिंसा होगी, और आत्मा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, केवल शरीर को ही आत्मा समझेंगे। नास्तिक माता पिता से द्वेष करेंगे। ये सारी चीज़ें जो कही जा रही हैं, ये हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, मतलब गलत ढंग से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सब बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन जाएगा। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। मतलब जो मर्चेंट्स होंगे, क्योंकि 4 जो जाति वर्ण बनाए गए थे उस समय, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, क्योंकि शूद्र को नीची जात कहा जाता है। तो कहते हैं वो जो है वो ब्राह्मणों की तरह आचार उनका रहेगा और उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़ करके उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है
जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? तो वो जितने भी वहाँ पर आए हुए हैं मुनि या उनको सुनने के लिए सूत जी को, तो वो जानना चाहते हैं कि वो समय आने वाला है और ये सारी चीज़ें होंगी, तो कैसे ये सब ठीक होगा, आप बताइए। और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि कितने लोग झूठ बोलते हैं और अपना काम नहीं करते, और स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट हो जाती हैं, और किस तरह से एक जो काइंडनेस होती है, जो अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट और उनकी देखभाल, वो सब करना छोड़ देंगी। फिर कहते हैं सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावी आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। अब वो क्या बोलते हैं? यह अध्याय पहला विदेश्वर संहिता का समाप्त होता है। अब दूसरा शुरू करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए, ये जो आने वाले कलयुग में ये सारी चीज़ें होंगी जो अभी हम देख ही रहे हैं, कहते हैं कि किस प्रकार उन सब का मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे, अब व्यास जी कहते हैं कि किस प्रकार जब मुनि सब ये प्रश्न कर रहे हैं, तो सूत जी किनका स्मरण करते हैं? भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। वो क्या बोले? शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलम राशि का विनाश करने वाली है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ये शिव पुराण में भगवान शिव के ही उत्तम यश का वर्णन है उसमें। और इसके जो पढ़ता है और जो सुनता है, दोनों का उद्धार होता है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उस समय जो भी इसको पढ़ेगा, उसको पढ़ने से ही कलयुग के समय में जितने भी पापी जीव हैं, वो श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उनको मुक्ति मिल जाएगी केवल सुनने से ही या अध्ययन करने से। इसीलिए तो हमारे गुरु जी ने हम सबको इस कलयुग में इतना आसान उपाय बताया है, जिससे हमारे पाप एकदम छिन्न हो जाएं, भस्म हो जाएं, केवल पढ़ने से या सुनने से ही। ऐसे गुरु को बलि बलि जाऊं, आप मुकद मोहे तारे। गुरु जी को कितना कितना धन्यवाद दें कि ये जीवन उन्होंने धन्य बना दिया
हम सबको दर्शन दे करके और इसका यह अध्ययन करा के शिव पुराण का और ये मार्ग दिखा करके कि इसको केवल पढ़ने से या सुनने से ही हमारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, सारे जल जाते हैं। तो अब आगे वो बताते हैं, कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पूर्णमय मानी गई हैं। ब्राह्मण, अब मैं इनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और इसमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिताओं में 3-3 हजार, कोटि रुद्र संहिताओं में 9,000 और वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। तो ये किस तरह से बता रहे हैं कि इसको वेद के तुल्य समझना चाहिए महाशिव पुराण को। और कलयुग में तभी उत्पात, जितने भी उत्पात हैं जगत में, घूमेंगे। कब तक? जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होता है। जब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। आगे पढ़ते हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। जो अभी महाशिव पुराण है, इसमें 24,000 श्लोक। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है, 12 नहीं, 7 संहिताओं में। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध पापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। देखिए, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है कि यह पुराण ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या तो हमें खा जाती है, हमें सोने नहीं देती। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाता। तो
यहाँ कहते हैं ईर्ष्या रहित होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। इसमें श्रेष्ठ मंद समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। किसका गान? महादेव का। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। और ये अध्याय 2 यहाँ समाप्त होता है। आगे पढ़ते हैं। साध्य, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। देखिए 3 चीज़ हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। और इसमें इन साधनों में श्रेष्ठता का प्रतिपादन क्या है? ये तीनों ही आपको प्रभु की तरफ ही ले जाते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। अब सूत जी से सब महर्षि कहते हैं, आप ये अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। अब वो कथा सुनाते हैं सूत जी। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवण शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। और वेदांत वेद सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु नहीं। जैसे कि आपस में विवाद छिड़ जाता है और गुरुजी तो कहते हैं कि विवाद से रब्त कभी नहीं मिलता। तो अक्सर जब ज्ञान होता है तो कभी कभी थोड़ा सा उसमें आपका ईगो आ जाता है, अहंकार प्रवेश कर जाता है। तो वो कहते हैं कि आपस में यही वाद विवाद शुरू हो गया और आपस में कहने लगे वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया, मतलब लड़ाई होने वाली। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तो किस तरह से पूरा ये इसमें एकदम जैसे निचोड़ है कि इसमें जो है महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वे ही सबसे उत्कृष्ट हैं, सबसे उत्तम हैं, सबसे ऊंचे हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, बगैर भक्ति के तो हम पहुंच ही नहीं सकते। भक्ति के द्वारा ही तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जब तक प्रेम ना हो, कहते हैं प्रेम की गंगा बहाते चलो, जब तक प्रेम ना उमड़े मन में, आप ईश्वर के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम में हमें नीचे झुकना पड़ता है, प्रेम में हमें अपना अहंकार जलाना पड़ता है।
जब हम वो ईश्वर तत्व को सबसे उत्तम समझने लगते हैं और अपने को सबसे नीचे छोटा, और कहते हैं ईगो जब चला जाता है, जब हम ज़ीरो हो जाते हैं, उसी समय प्रभु की प्राप्ति होती है। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। जो फलों की उसको चाह ही नहीं है कि इसका हमें क्या फल मिलेगा, जो केवल प्रभु से प्रेम करके उनकी भक्ति करता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालों के आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। तो भक्ति के कितने क्या क्या साधन हैं वो उसके बारे में बताते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन, श्रवण जब हम उनके बारे में अपने गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, कीर्तन जब हम उनका दिया हुआ मंत्र जाप करते हैं या भजन उनका करते हैं, उनका यशगान करते हैं, और मनन जो गुरु जी ने कहा है सिमरन में बैठो, मेरे से जुड़ो, तार से तार जोड़ो। ये तीनों चीज़ें तो हमारे गुरु जी ने सिखाई हैं। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें आवृत होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जो हम नहीं प्रत्यक्ष नहीं दर्शन कर सकते ईश्वर का, उसको अपने श्रवण इंद्रियों के द्वारा हम उसको सुन सकते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष
अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। देखिए, पहले श्रवण है और फिर कीर्तन और फिर उसके बाद मनन। मनन क्या है? सिमरन। सिमरन से कभी कभी समाधि भी लग जाती है, जब आपको अपनी सुध ही नहीं रहती है, ये बॉडी भी आप भूल जाते हैं। Without any desire, when you just sit there to meet your creator, और वो जो आपका संयोग होता है, जो सायुज होता है, जो उनका मिलन होता है, वो धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के, और उसके बाद क्या होता है? ध्यान से सुनिए। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। जो इस संसार के जो आनंद हैं, जो मटेरियल चीज़ें हैं जिसको हम पकड़े हुए थे कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, वो धीरे धीरे विलीन हो जाता है। ऑल योर डिज़ायर्स, ऑल योर मटेरियल अटैचमेंट्स, एक तरह से वैराग सा आने लगता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा जाता है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। और जैसे गुरुजी वहाँ बैठते थे और केवल उनकी उपस्थिति से, केवल उनकी कृपा दृष्टि से, जब तक गुरु कृपा ना हो आप चिंतन नहीं कर सकते। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। ये कौन बता रहे हैं? सनत कुमार जी बता रहे हैं व्यास जी को। सनत कुमार जी को भगवान बोला गया है, भगवान शिव के ही उसी तरह वो इतना उनको पूछते थे कि उन्हीं की परछाई हो गए थे। जब आप गुरु से इतना जुड़ जाते हैं तो आप भी गुरु जी के परछाई से हो जाते हैं। और वो उनको बता रहे हैं व्यास जी को कि केवल सत्य ही चिंतन का विषय है। केवल भगवान शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, उन्हीं पर मनन करो। और भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 साधन कहे गए हैं।
और ये वेद के समान ही हैं और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जब मैं घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहाँ जाके वो तपस्या करने लगे सनत कुमार जी, तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले। अब नंदीश्वर उनको बताते हैं, सनत कुमार जी को क्या बताते हैं? कहते हैं भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मन, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। देखिए सनत कुमार जी ये सारी चीज़ें बता करके वो वापस ब्रह्म धाम को चले गए और ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो। अब यहाँ पर ये कलयुग की बात है ना, ऋषि बोल रहे हैं कि कलयुग में यही होगा ना, हम तो ना श्रवण कर पाएंगे, ना कीर्तन कर पाएंगे और ना ही मनन कर पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो इन तीन साधनों में असमर्थ हो, जो कुछ भी ना कर पाए, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? तो वो पूछते हैं कि अगर कोई बिना कुछ करे ही इन तीनों में श्रवण, कीर्तन, मनन, जो इसमें असमर्थ हो, जिसका चित्त स्थिर ही ना हो, जो बैठ ही ना पाए, ये कलयुग के ही लक्षण हैं। तो वो किस साधन से, बिना यत्न करने से क्या उसे मोक्ष मिल सकता है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आज के टाइम के लिए। आगे पढ़ते हैं। तीसरा और चौथा अध्याय समाप्त हुआ। गुरु जी की कृपा से आगे पढ़ते हैं। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। अब देखते हैं वो क्या बताते हैं, क्योंकि बहुत वैलिड क्वेश्चन है आज के टाइम के लिए, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास समय ही नहीं है। अगर समय हो भी तो कोई उसमें रस ही नहीं है कि भक्ति करे या श्रवण करे या कीर्तन करे या मनन करे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं। ये डिवाइसेस से डिस्ट्रैक्शन से, आपके हाथ में आईफोन है, आप दुनिया भर की चीज़ें उसमें देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं या अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। तो कहते हैं उसका बताइए क्या, किस यत्न से उसे मोक्ष मिल सकता है जो कुछ भी ना कर पाए। तब वो कहते हैं भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। यही तो कलयुग में हो रहा है। लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो मनन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? मनन करने के लिए आपको एकदम स्थिर बैठना है, आपका मस्तिष्क शांत होना चाहिए, आपका शरीर शांत होना चाहिए, आप नीचे ज़मीन में बैठने के योग्य होने चाहिए। ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ तो सबसे आसान तरीका वो कहते हैं केवल शिवलिंग की या मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा करें। वचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए
और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राज उपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो आज के कलयुग में सूर्य जी बताते हैं किस तरह से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है अगर आप मूर्ति पूजा और शिवलिंग की पूजा करें। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूर्य जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की ही वक्ता हो सकते हैं, वही ही बता सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकर और अकल समस्त अंग आकार सहित आकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग निराकार और लिंग को निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। और देखिए, शिव जी ही निराकार और साकार रूप में हैं, क्योंकि उनको निराकार रूप लिंग शिवलिंग के रूप में हम पूजते हैं और उनका साकार रूप उनकी मूर्ति में पूजते हैं। दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी मुनि ने मंदराचल पर नंदीश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राह मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब तक आप समझ ही गए हैं कि सकल निराकार और सकल आकार ये दोनों ही महादेव शिव ही ऐसे ईश्वर हैं, भगवान हैं जो दोनों ही आकार में हैं, निराकार में भी हैं और आकार में भी हैं। निराकार शिवलिंग के रूप में हैं और साकार जो है वो मूर्ति के रूप में हैं, और कोई भी भगवान इस तरह से नहीं है शिवलिंग के रूप में। तो यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं कि आप
अच्छी तरह से समझाइए नंदीश्वर से। तो नंदीश्वर क्या कहते हैं? नंदीश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। अब नंदीश्वर उन्हें बताते हैं, भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार जी बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद मूर्ति है, तो लिंग और मूर्ति प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और मूर्ति की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। अब वो बोलते हैं, सनत कुमार जी नंदीश्वर से कहते हैं कि आप मुझे बताइए, उनको क्यूरियोसिटी, जो स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है, ये उसके प्रति इतनी ज़्यादा उनको थी कि वो पूछने लगे कि बताइए किस प्रकार शिवलिंग प्राकट्य हुआ, किस प्रकार वो शिवलिंग उत्पन्न हुआ, मतलब प्राकट्य हुआ, मतलब सबको पता चला उसके बारे में जो रहस्य है उसका आप प्रसंग मुझे सुनाइए। वो सुनना चाहते हैं और उनके द्वारा हम सब भी सुनेंगे। इसके उत्तर में नंदीश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। नंदीश्वर ने ये सुनाना आरंभ किया। ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित होके। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अनंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। और ये अध्याय 5 और 8 यहीं समाप्त होते हैं। जय गुरु जी। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई भी अगर मेरे वाक्य से, मेरे स्वर से कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप क्षमा करिए और आप सब भी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।